जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हर चेहरा कोई कहानी कहता है। कुछ कहानियां वक्त के साथ धुंधली हो जाती और कुछ ऐसी होती है जो वक्त को भी पीछे छोड़ जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने सिनेमा के देशभक्ति को नया अर्थ दिया। भारत कुमार। जी हाँ, भारत कुमार हमारे 24 जुलाई 1937 के अब्टाबाद, आज का पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, में जन्मे हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी ने विभाजन की आग में सब कुछ खोया, मगर सपनों का दामन कभी न छोड़ा। बचपन में दिलीप कुमार को देखा और मन बना लिया, मैं भी मनोज बनूंगा। 1957 में फिल्म फैशन से शुरुआत की, मगर नाम तब बना जब हरियाली और रास्ता बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई। फिर आया एक सवाल, वो कौन थी? और जवाब में मिला सुपर हिट। लता जी की आवाज, मदन मोहन का संगीत और मनोज कुमार की खामोश अदाकारी ने दिल जीत लिया। मनोज कुमार एक एक्टर ही नहीं, एक इमोशन थे। उपकार में जब मेरे देश की धरती गूंजा, तो देश के धड़कनों में मनोज कुमार बस गए। रोटी, कपड़ा और मकान से उन्होंने सिनेमा को समाज का आईना बना दिया। तभी तो उन्हें मिला नाम भारत कुमार। यहाँ पर आप दर्शक मित्र देख सकते हो कि हमारे भारत कुमार मनोज कुमार जी का देह पंचतत्वों में विलीन हो रहा। आप देख सकते हो किस तरह से उन्हें ले जाया जा रहा है। पॉलिटिशियन हो, फिल्म एक्टर हो, दोस्त हो, परिवारजनों, सभी ने अपने अश्रु को रोक नहीं सके। भारत कुमार हमारे मनोज कुमार जी ने हम सब के दिलों में एक ऐसी जगह बना ली थी जिससे हम सभी भारतीयों को भारतीय होने का गर्व था, देशवासी होने का गर्व हमेशा रहेगा। आप देख सकते हो मनोज कुमार जी आंखें बंद करके हम सबको रोता हुआ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो यादें हैं, आप देख सकते हो भारतीय तिरंगा। जी हाँ, भारतीय तिरंगा और तोपों की सलामी के साथ हमारे दिग्गज मनोज कुमार जी को भारतीय तिरंगा उन्हें उड़ाया जा रहा है, क्योंकि मनोज कुमार जी एक सच्चे देशवासी थे। भारत देश के प्रति उनका जो लगाव, उनकी सोच विचार, हर बार हमें मनोज कुमार जी की यादें आती रहेगी। भारत देश में 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई भी बड़ा त्यौहार हो, उनके गाने हमेशा गूंजते रहेंगे। मनोज कुमार जी चले नहीं गए, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। उनकी सलामी के लिए सब जवान तैयार है। फिल्म इंडस्ट्री के सभी दिग्गज कलाकार आज उपस्थित है। उनकी धर्मपत्नी रो रही है। आप देख सकते हो
किस तरह से वो अपने आंसू बहा रही है। कहा जाता है कि परिवार में उन्हें बहुत मान सम्मान दिया जाता था और उन्होंने अपने परिवारजनों को बड़े प्यार से रखा था। कुणाल गोस्वामी, दोनों बेटे बेटियां, पूरा परिवार आज रो रो कर अश्रु बहा रहा है। एक सच्चा इंसान, एक देशवासी, एक भारत रत्न आज हमसे विदा ले रहा है। मनोज कुमार जी हर बच्चे, बूढ़े, जवान, हर एक के दिल पर राज करता था। आप देख सकते हो मनोज कुमार जी को वेद में बिठाकर स्मशान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भारतीय तिरंगा उनके शरीर पर लहरा रहा है। ये उपलब्धि उसी को मिलती है जिसने देश के लिए कुछ अच्छा कार्य किया हो, देश के लिए अपना बलिदान दिया हो, देश के लिए अपना नाम किया हो। और ये थे हमारे भारत कुमार मनोज कुमार जी, जिन्होंने देश प्रेम, देशभक्ति और देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की एक ज्योत जगाई थी। अपने पिक्चरों द्वारा, अपने गानों द्वारा और अच्छे खासे देशभक्ति के डायलॉग द्वारा हर एक के दिल में देश भावना बढ़ाई। यहाँ पर आप देख सकते हो बिग बी हमारे अमिताभ बच्चन जी और भारतीय जवानों जो उन्हें सलामी देने के लिए तैयार है। इनके बेटे, भाई, पूरे परिवारजन आज मनोज कुमार जी को आखिरी विदाई देने पहुंच गए हैं। मनोज कुमार जी एक नाम ही नहीं, एक देश प्रेमी थे। देश के लिए उनके खून में देश प्रेम की भावना हर समय बहती रहती थी। जाते जाते उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया, तब वो भावुक हो गए थे और उन्होंने अपनी भावना प्रकट की थी। धर्मेंद्र जी, पूनम जी उनके बारे में बहुत ही भावुक है। अमिताभ बच्चन जी अपने पुत्र अभिषेक बच्चन के साथ आए थे। अमिताभ बच्चन जी ने भी मनोज कुमार जी के साथ शुरुआती दौर में काम किया था। एक अच्छा खासा ब्रेक मनोज कुमार जी ने उनको दिया था, तो वो ऋण चुकाने आज आ गए। देख सकते हो बॉलीवुड के सभी दिग्गज नेता अभिनेता आज यहाँ पे मनोज कुमार जी को आखिरी विदाई देने पहुंच गए। मनोज कुमार जी भले आज इन 5 तत्व अग्नि में विलीन हो जाए, लेकिन मनोज कुमार जी की यादें, मनोज कुमार जी के गाने, मनोज कुमार जी की पिक्चर हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। मनोज कुमार जी प्रेम चोपड़ा के बहुत ही करीबी दोस्तों में से एक थे। प्रेम चोपड़ा जी को जब पता चला
वो भागे भागे चले आए। और मनोज कुमार जी का एक ऋण था प्रेम चोपड़ा के ऊपर। अच्छा खासा ब्रेक दिया था उनकी फिल्मों में, और प्रेम चोपड़ा बहुत ही करीब दोस्तों में से एक थे मनोज कुमार जी के साथ। हर बार उनसे बातें हुआ करती थी। अमिताभ जी भी मनोज कुमार जी को बहुत मानते थे। अमिताभ जी का एक कहा जाता है कि अगर कभी भी किसी वजह से अमिताभ जी अपना ऋण चुकाने पहुंच जाते हैं, वो कभी भूलते नहीं अपना। मनोज कुमार जी की अंतिम यात्रा थी, लेकिन मनोज कुमार जी का प्यार। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक बच्चा जो बंटवारे में अपना घर खो बैठा था, दिल्ली की गलियों में सपने तलाशता था, और एक दिन वही बच्चा सिनेमा के पर्दे पर भारत की आवाज बन गया। वो थे हमारे प्यारे मनोज कुमार। 24 जुलाई 1937 अहमदाबाद, ब्रिटिश भारत। हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी का जन्म हुआ एक पंजाबी ब्राह्मण परिवार में। विभाजन ने सब छीन लिया, लेकिन उम्मीद छीन न सका। दिल्ली आने के बाद हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन और फिर मुंबई की तरफ एक नया सफर शुरुआत की। फिल्म फैशन, सहारा, कांच की गुड़िया, उन्होंने फिल्म की शुरुआत की। 1957 में फैशन से की थी फिल्म की शुरुआत, लेकिन ये थी बस झलक। असली सितारा तो बनने वाला था हरियाली और रास्ता से। 1962 में माला सिन्हा के साथ ये फिल्म सुपर हिट रही, और यहीं से शुरू हुआ मनोज कुमार का स्वर्ण युग। फिर आई 1964 की मिस्ट्री थ्रिलर वो कौन थी। इस फिल्म ने उनकी अदाकारी को नई पहचान दी। लता जी की आवाज, मदन मोहन का संगीत और मनोज कुमार की खामोश अदाएं, सब कुछ जादू जैसा था। लेकिन असली पहचान मिली देशभक्ति से। 1967 की फिल्म उपकार एक मील का पत्थर। इस फिल्म से भारत को मिला उसका भारत कुमार। इसके बाद पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान ने भारतीय दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना ली। मनोज कुमार सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे, एक निर्देशक, लेखक और सोचे थे। उनकी फिल्मों में सिर्फ कहानी नहीं होती थी, एक संदेश होता था। उन्होंने देश को, समाज को, आम आदमी की आवाज दी। और फिर 1981 जब उन्होंने लाया क्रांति, दिलीप कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी और खुद मनोज कुमार, इतिहास को फिर से जिया गया इस फिल्म में। क्रांति सिर्फ एक फिल्म न थी, यह एक आंदोलन थी जो बॉक्स ऑफिस पर छा गई। वो दौर ऐसा था कि दिल्ली और हरियाणा की गलियों में क्रांति की टी शर्ट, जैकेट, यहाँ तक कि क्रांति अंडरवेयर तक बिकने लगे थे। मनोज कुमार का फिल्मी सफर अकेले ही नहीं था, उनके साथ हमेशा रहे दोस्त जैसे प्राण, जिनके साथ उन्होंने उपकार, शोर जैसी क्लासिक फिल्में की। राजेश खन्ना जी हाँ, राजेश खन्ना के साथ रोटी कपड़ा और मकान। शशि कपूर, दिलीप कुमार और के निर्देशन के साथ देने वाली सोनलाल कंवर, उनकी दोस्ती इंडस्ट्री में एक मिसाल थी। 80-90 के फ्लॉप फिल्मों की भी थोड़ी बात कर ले तो, लेकिन सूरज को ढलना होता है। क्रांति के बाद फिल्में चली नहीं। कलयुग और रामायण, क्लर्क, देशवासी, सपनों जैसा कैरियर धीरे धीरे मंद पड़ गया। जैसे सिनेमा में देश की सेवा की, वैसी राजनीति में भी देश की आवाज बनने निकले। 2004 में भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ गए।
4 अप्रैल 2025 भारत कुमार इस दुनिया से रुखसत हो गए। दिल का साथ छूटा मगर लोगों के दिल से कभी न निकले। 87 साल की उम्र में उन्होंने जो किरदार निभाए वो आज भी हमें हर देशभक्त की रगों में बहते हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मनोज कुमार की कहानी सिर्फ उनकी ही नहीं, वो मेरी, तुम्हारी, हम सब की कहानी है और उस हर भारतीय की है जो अपने देश से प्यार करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक इमोशनल ड्रामा, तेरी जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। तो आप हमें कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइए, क्योंकि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ कहानी इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, वो पर्दे पे लिखी जाती है। एक ऐसा किरदार जो न सिर्फ अभिनेता था बल्कि देश की रग रग में दौड़ता जज्बा था, वो थे हमारे मनोज कुमार। जैसे सिनेमा में देश की सेवा की, वैसे राजनीति में भी देश की आवाज बनने निकले। 2004 में भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ गए। 4 अप्रैल 2025 भारत कुमार इस दुनिया से रुखसत हो गए। दिल का साथ छूटा मगर लोगों के दिल से कभी न निकले। 87 साल की उम्र में उन्होंने जो किरदार निभाए वो आज भी हमें हर देशभक्त की रगों में बहते हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मनोज कुमार की कहानी सिर्फ उनकी ही नहीं, वो मेरी, तुम्हारी, हम सब की कहानी है और उस हर भारतीय की है जो अपने देश से प्यार करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक इमोशनल ड्रामा, तेरी जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। तो आप हमें कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइए, क्योंकि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ कहानी इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, वो पर्दे पे लिखी जाती है। एक ऐसा किरदार जो न सिर्फ अभिनेता था बल्कि देश की रग रग में दौड़ता जज्बा था, वो थे हमारे मनोज कुमार। जैसे सिनेमा में देश की सेवा की, वैसे राजनीति में भी देश की आवाज बनने निकले। 2004 में भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ गए। 4 अप्रैल 2025 भारत कुमार इस दुनिया से रुखसत हो गए। दिल का साथ छूटा मगर लोगों के दिल से कभी न निकले। 87 साल की उम्र में उन्होंने जो किरदार निभाए वो आज भी हमें हर देशभक्त की रगों में बहते हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मनोज कुमार की कहानी सिर्फ उनकी ही नहीं, वो मेरी, तुम्हारी, हम सब की कहानी है और उस हर भारतीय की है जो अपने देश से प्यार करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक इमोशनल ड्रामा, तेरी जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। तो आप हमें कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइए, क्योंकि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ कहानी इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, वो पर्दे पे लिखी जाती है। एक ऐसा किरदार जो न सिर्फ अभिनेता था बल्कि देश की रग रग में दौड़ता जज्बा था, वो थे हमारे मनोज कुमार। जैसे सिनेमा में देश की सेवा की, वैसे राजनीति में भी देश की आवाज बनने निकले। 2004 में भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ गए। 4 अप्रैल 2025 भारत कुमार इस दुनिया से रुखसत हो गए। दिल का साथ छूटा मगर लोगों के दिल से कभी न निकले। 87 साल की उम्र में उन्होंने जो
किरदार निभाए वो आज भी हमें हर देशभक्त की रगों में बहते हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मनोज कुमार की कहानी सिर्फ उनकी ही नहीं, वो मेरी, तुम्हारी, हम सब की कहानी है और उस हर भारतीय की है जो अपने देश से प्यार करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक इमोशनल ड्रामा, तेरी जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। तो आप हमें कैसा लगा ये एपिसोड जरूर बताइए, क्योंकि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ कहानी इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, वो पर्दे पे लिखी जाती है। एक ऐसा किरदार जो न सिर्फ अभिनेता था बल्कि देश की रग रग में दौड़ता जज्बा था, वो थे हमारे मनोज कुमार। जैसे सिनेमा में देश की सेवा की, वैसे राजनीति में भी देश की आवाज बनने निकले। 2004 में भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़ गए। 4 अप्रैल 2025 भारत कुमार इस दुनिया से रुखसत हो गए। दिल का साथ छूटा मगर लोगों के दिल से कभी न निकले। 87 साल की उम्र में उन्होंने जो किरदार निभाए वो आज भी हमें हर देशभक्त की रगों में बहते हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। मनोज कुमार की कहानी सिर्फ उनकी ही नहीं, वो मेरी, तुम्हारी, हम सब की कहानी है और उस हर भारतीय की है जो अपने देश से प्यार करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक इमोशनल ड्रामा, तेरी जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। मैं हैदराबाद में पैदा हुआ था, जो डिस्ट्रिक्ट हजारा में है, NWFP, विच इज इन पाकिस्तान नाउ। और वैसे हमारा गांव जो है वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा, जो पाकिस्तान में, उस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जंडेला शेर खान। वो गांव की बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि हीर राजा की हीर लिखने वाले वारिस शाह उसी गांव पे थे। फिर हम लाहौर में थे। 46 में या 47 के बिगनिंग में तरह तरह के जुलूस निकलने शुरू हुए। औरतों के लन, मिले जुले लन, बच्चों के लन। एक जुलूस निकलता था, लाल किले से आई आवाज सैगल दिलो शाहनवाज। हमें इसका कुछ पता नहीं कौन है लाल किले में गायब, कौन है सैगल साहब, कौन है दिलो शाहनवाज, कौन है। भीड़ में शामिल हो जाना है। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, आधा घंटा रोक के जरा डांटा और समझाया। तो उन्होंने थानेदार साहब ने पिताजी को फोन कर दिया कि ऐसा ऐसा है। तो रात को सोए हुए थे, तो पिताजी कहने लगे तुम क्या बोल रहे थे? मैंने कहा लाल किले से आई आवाज सैगल दिलो शाहनवाज। कहने लगे कौन है ये सैगल दिलो शाहनवाज? मैं कहा जी मैं क्या जानूं। फिर मुझे उन्होंने सारा ये कहानी बताई कि INA आज़ाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र की 2-3 कैदी हुए थे, सैगल दिलो शाहनवाज, जो लाल किले में थे और उनका मुकदमा चल रहा था, जिसको भोला भाई देसाई लड़ रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू उसको असिस्ट कर रहे थे। शाहनवाज साहब बाद में मेरे भी मंत्री बन चुके थे। सैगल साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनकी बेटी से हुई थी। बहरहाल उसके बाद जो नाम याद रहती है, इसलिए हम मेरी फिल्मों का नाम ले रहे हैं। देशभक्ति दारू रोटी पैसों से जाकर मिलते हुए। और यहाँ ट्रेजेडी ये थी कि उस पात्र ने इंटरव्यू के लिए जाना था, इसलिए वो बारिश में बाहर आके उसके साथ लिपट नहीं जाता, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। ये ट्रेजेडी या फिर मैं कुमार जी हाँ, आज अभी वो हम सब को छोड़ के चले गए हैं और आप देख रहे हो धर्मेंद्र जी उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। आपको बता दूं कि धर्मेंद्र जी की हाल ही में अभी आंखों की
ऑपरेशन हुआ था और उनकी तबीयत भी थोड़ी नादुरुस्त थी। फिर भी धर्मेंद्र जी आज यहाँ पर मनोज कुमार जी को श्रद्धांजलि देने दौड़े चले आए। आप देख सकते हो किस तरह से उनकी हालत है। फिर भी वो अपने दोस्त को आखिरी बार मिलने यहाँ पर आए हैं। फिल्म इंडस्ट्री की सभी हस्तियाँ आज उनको आखिरी बार श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँची है। जब हमारे संवाददाता ने धर्मेंद्र जी से बात की तो धर्मेंद्र जी थोड़े भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि जब मैं इंडस्ट्री में पहली बार आया था तो मुझे कोई ज़्यादा कुछ काम नहीं मिल रहा था, रहने के भी वांदे थे। तब मनोज कुमार वही हस्ती थे जिन्होंने मुझे आश्रय दिया था और मेरा हौसला बढ़ाया था और उसी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये थे हमारे मनोज कुमार जी, जिसे हम भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं। और धर्मेंद्र जी इतने बड़े नेक दिल इंसान हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। और यही प्यार हम सब के दिलों में छोड़कर मनोज कुमार भले ही हमसे दूर हो गए लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। हर कोई 15 अगस्त 26 जनवरी को उनके गाने बजेंगे, तब हम उनको हर बार हमारे पास पाएंगे। और इससे बड़ी श्रद्धांजलि मनोज कुमार को क्या दे सकते। अपने लिए वक्त नहीं है, दूसरों के लिए क्या निकालेंगे, ये कह सकते हैं। देखिए, मेरे वालिद साहब मनोज हैं, बहुत बरसों से दोस्ती है उनके। और हालांकि मेरे वालिद साहब ट्रैवल कर रहे हैं, फिलहाल नहीं है। और मतलब गज़ब की बात तो ये है कि मेरा बेटा और मनोज जी के पोता सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और कुणाल और मैं तो एक ही इलाके में रहते थे, तो साथ साथ बड़े हो गए हैं। तो क्या बताऊँ, एक बहुत ही फैमिली हिस्ट्री है हमारे साथ। और जैसे मनोज जी एक बहुत इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी स्टार है, इतने बड़ा एक जुनून है उनका कि देखो हर कहीं से लोग आए हैं आशीर्वाद लेने, दिल छू गया कहीं पे। और मनोज जी ऐसे नेक आदमी हैं जो कभी हमारे यहाँ से जा नहीं सकते, हमारे मन और दिल में रहेंगे ही रहेंगे। और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि फैमिली को बहुत बहुत ताकत और सख्ती से काम लेना है। और ये लहरा ये झंडा को, ये जो फ्लैग है उनका ऐसे ही लहराते जाइए और लोगों से प्यार। इतने बड़े उस्ताद थे लेकिन उनकी सादगी और वो कला को समझने में लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो मनोज जी एक ऐसे मिसाल है, तो अगर आप उनकी पिक्चर देखें या उनकी ज़िंदगी देखें तो आप शायद उस सादगी को पहचान पाओगे। ये इनसे मेरी यादें, इनसे मेरा जीवन, मैंने इनसे एक्टिंग सीखी है। क्योंकि जो बोलते हैं कि नौरस होते हैं, नौरस में नवरत्न होते हैं, तो हमारे जो दादा साहब फाल्के साहब हैं, जो हमारे जिन्होंने बीज डाला और उसको दरख्त बनाने में जो बोलते हैं नवरत्न होते हैं, उसमें हमारे ये भारत रत्न तो पहले से ही भारत कुमार मनोज कुमार इनका होया हुआ हमारा बचपन में खूब याद है। जब चारों तरफ पानी भरा रहता था, कोई शादी बारात होती थी या किसी के यहाँ भी कोई भी शुभ कार्य होता था, उसमें 4-5 फिल्में बुलाई जाती थी। तो आप विश्वास करिए, उसमें क्रांति भी होती थी, उसमें रोटी कपड़ा और मकान भी होती थी, उसमें साथ मुगले आजम भी होती थी, उसमें शोले भी होती थी, उस क्रांति। तो मतलब ये 9-10 फिल्में ऐसी थी जिनके डायलॉग सुनने में मज़ा आता था। तो ये वो नवरत्न थे जो हैं, और जब तक भारत का चलचित्र निगम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, ये नवरत्न के रूप में हमारे आज साकार रूप से ब्रह्मलीन हुए हैं, लेकिन निराकार रूप से ये भारत की कला की जान हमेशा रहेंगे। हम सब सैल्यूट करते हैं। तरह की फिल्में उन्होंने बनाई, जिस तरह के गाने उनकी फिल्मों में होते थे, आज भले हमारे बीच ना पूरा इंस्पायरल टीचर मतलब एक मनोज जी थे, और इनको मैंने हमेशा अपना बचपन इनकी फिल्में देख के बड़ा हूँ। और आज इनकी अंत्येष्टि में श्रद्धा सुमन और इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला है। बस
इनको शत शत नमन करता रहूं और देश का हर बच्चा बूढ़ा कलाकार जो है वो इनको नमन करता रहे। बस यही करता हूं। आखिरी सवाल मेरा, उनके अदाकारी के तो कई सारे आयाम थे, आपने उनसे कौन से गुण लिए जो आप अपने करियर में जिसका आपको लाभ? मुझे लगता है कि किचन का शुद्ध सिनेमा जो डायलॉग के माध्यम, वाणी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, अंगों के माध्यम से, और किचन में चाहे मंदिर में दिखाओ चाहे मस्जिद, लेकिन संवाद के माध्यम से मनोरंजन आपकी रगों में भर जाए, ये उसके पुजारी थे। और उसमें मुझे बहुत अच्छा कि जो भी इनका मनोरंजन था वो मैसेजफुल था और अपर्दा बेल्ट था, जिसमें कोई भी बच्चा, बूढ़ा, बेटी, बाप, दादा सब एक साथ बैठे एक डायलॉग पे तालियां बजाएं और ये अर्थपूर्ण लगे तो एक सोचने को मजबूर हो जाए। तो इनको नमन करता हूँ मैं। और मैं यही सिनेमा आज 2025 में पूरी दुनिया की छोटा सा GPS बन गई, लेकिन मैं वही चाहता हूँ कि दीप वही रहे जो अपर्दा बेल्ट, जिसमें हर परिवार का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली कहानी में। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली कहानी में। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं अगली कहानी में। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दोस्तों, अगर आपको ये